वक्त एक बड़ी खबर भारत बांग्लादेश तनाव के बीच आ रही है। पाकिस्तान से भारत को धमकी मिली है। पाक सेना और मिसाइलों से धमकी दी गई है। आपको बता दें, पाक बांग्लादेश चीन के गठबंधन की भी बात की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां पर बांग्लादेश की ये मौजूदा हालात है, इस बीच पाकिस्तान से भारत को धमकी देने की बात सामने आई है। और अब पाकिस्तान गीदड़ भभकियां देने का जो इसका सिलसिला है वो अब भी जारी है। इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, पाकिस्तान से हिंदुस्तान को एक बार फिर धमकी मिली है, क्या धमकी है ये? देखिए, इसको अगर धमकी कहें, धमकी से ज्यादा अगर गीदड़ भभकी कहें तो ये ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि गीदड़ भभकी जो है यही पाकिस्तान की फितरत में है, जो वो भारत को दे सकता है। हालांकि इसके अलावा पाकिस्तान के पक्ष में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो बोली के जरिए तमाम चीजें बोल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, पाकिस्तान की जो सेना है वो करती हुई नजर आ रही है। और वो किसके खिलाफ कर रही है? भारत के खिलाफ। अब लगातार पाकिस्तान से ऐसी गीदड़ भभकियां सामने आ रही हैं बांग्लादेश और भारत के तनाव के बीच में, जो भारत के खिलाफ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी के इशारों पर चलने वाली मोहम्मद यूनिस की सरकार है, और जो वहां पर कट्टरपंथी हैं, जो उत्पात वहां पर मचा रहे हैं, वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तान से भी यही जहर उगला जा रहा है। एक तरफ आसिम मुनीर हैं, वो दूसरे देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि 90% से ज्यादा जो हमारे देश में हथियार बने थे, उससे हमने भारत को हराने का काम किया। ऐसा दावा वो करते हैं, झूठा दावा वो करते हैं, जिसके बाद उनका कोई सबूत नहीं है। दूसरी तरफ वहां पर जो उनके नेता हैं, तथाकथित नेता जो हैं, वो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं कामरान सईद उस्मानी। उन्होंने भारत को गीदड़ भभकी दी है। उस व्यक्ति ने कहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश पर भारत की कथित अखंड भारत विचारधारा को थोपने जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश की यहां पर बात की है। और जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए जो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनमें भारत ने भी खासी भूमिका यहां पर निभाई थी, उस वक्त हम जानते हैं कि 1971 के समय में पाकिस्तान ने किस तरह का नरसंहार किया था बंगालियों का। और ये नहीं चाहा था कि बांग्लादेश एक अलग देश जो है वो बन जाए, जिसकी मांग लगातार हो रही थी। लेकिन वो अलग होता है 1971 में, और उसके बाद से भारत के खिलाफ लगातार एक साजिश जो है वो रची जाती है। आसिम मुनीर आज भी उसके जहन में जो जहर है, वो ये चाहता है कि जिस तरह पाकिस्तान के टुकड़े हुए, वो भारत के टुकड़े करने के जो ख्वाब है वो देखता है। लेकिन उसको ये समझ आना चाहिए कि आसिम मुनीर जो है वो अपना देश जो है छोटा मोटा जरूर चला सकता है, गीदड़ भभकी जरूर परमाणु तक की दे सकता है, लेकिन उसके बस की कुछ नहीं है। खैर, उस्मानी पर हम बात कर रहे थे। उस्मानी ने एक वीडियो जो है वो जारी किया और आरोप लगाया कि बांग्लादेश को भारत की वैचारिक प्रभुत्व की ओर धकेला जा रहा है। यानी कि जो भारत है वो बांग्लादेश पर अपनी वैचारिक जो चीजें हैं वो थोप रहा है, ये आरोप लगाया, जिसे पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता है। उसने एक धमकी भी यहां पर दी है और कहा कि अगर भारत बांग्लादेश पर हमला करता है या फिर उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ करता है, बुरी नजर उस पर रखता है, तो पाकिस्तान अपनी सेना के जरिए उसका जवाब देगा। यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को अब एक साथ आ जाना चाहिए, ये भी इस व्यक्ति ने यहां पर कहा है, जहर उगलते हुए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से हार का सामना जो पाकिस्तान कर चुका है, जिसने शिकस्त यहां पर खाई थी, उसके बाद वहां से लगातार ऐसी बोलियां जो है बोली जा रही हैं। अब इस व्यक्ति ने इस पर भी कहा कि अब किसी ने अगर मैली निगाह उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखा, ना तो पाकिस्तान जनता, उसकी सेना और मिसाइलें जो है वो दूर नहीं है। वही मिसाइलों की बात और गीदड़ भभकी जो शायद जो पाकिस्तान के जो पहले नेता थे, पीटीआई के जो थे, वो ये कहते थे कि हमारे पास पौने किलो के भी जो है वो बम है। तमाम ऐसी बातें जो हजम भी किसी को नहीं हो सकती, ऐसी बातें जो पाकिस्तान से की जाती हैं। और यही एक बार फिर मिसाइलों की धमकी जो है गीदड़ भभकी दी जा रही है। सईद उस्मानी अपने वीडियो में यह भी कहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर भारत पर हमला करें तो जीत तय है। पाकिस्तान पश्चिम से, बांग्लादेश पूर्व से हमला करे, जबकि चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर फोकस रखे तो जीत हो सकती है। ये उस्मानी अपने इस वीडियो में भारत के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है। यानी वो रोड मैप भी बता रहा है, जिस तरीके की हालत, ये छुट भैया नेता वहां का जो है जो बक रहा है। बिल्कुल, यहां पर इसने ये बात कही है। हालांकि इसको सीरियसली लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से बयान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार सामने आते रहे हैं। इसको पाकिस्तान में ही खुद सीरियसली नहीं लिया जाता, दूसरे देश क्या सीरियसली लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये दिखाना जरूरी है कि आसिम मुनीर के जहन में जो चल रहा है और पाकिस्तानियों के जहन में जो चल रहा है वो आखिर है क्या। एक दूसरी वीडियो में उस्मानी कहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच औपचारिक सैन्य संगठन की खुली वकालत जो है वो होनी चाहिए। वो आरोप लगाता है कि बीएसएफ यानी कि भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो बांग्लादेश को परेशान करने का काम कर रही है और भारत अखंड भारत की विचारधारा के तहत बांग्लादेश को कमजोर कर हिंदू राष्ट्र
स्थापित करना चाहता है, ये वो यहां पर कह रहा है। इसी के साथ उसने एक सुझाव दिया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के क्षेत्रों में सैन्य ठिकाने जो है वो बना दें। यानी कि वो ये चाहता है कि बांग्लादेश की जो सैन्य टुकड़ी है वो पाकिस्तान में एक सैन्य ठिकाना बनाए और पाकिस्तान भी ऐसा ही बांग्लादेश में करे। यानी कि वो कहीं ना कहीं इसके पीछे बांग्लादेश की जमीन को दोबारा से हथियाने की साजिश भी बता रहा है, आप समझिए ऋतिक। इसके बाद जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो सीपेक है, जिसे चाइना एक बड़ा प्रोजेक्ट मानता है, उसमें बांग्लादेश के बंदरगाहों से जोड़ा जा सके, ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर बनाने को वो कह रहा है। ये चाइना को कहीं ना कहीं जो ऑफर है वो देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसी देश का जो फील्ड मार्शल है और सीडीएफ है आसिम मुनीर, वो तो इस वक्त अमेरिका की गोद में बैठा हुआ नजर आ रहा है। चीन को देख नहीं रहा है, चीन को समझ नहीं रहा है। लीबिया में जाकर वो चीन के तमाम जो एहसान है उनको कहीं ना कहीं नकारता हुआ वो नजर आ रहा है। साथ ही उस्मानी ये दावा करता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की सैन्य साझेदारी से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव भी हो सकता है। जो बंदरगाहों और समुद्रों को कंट्रोल करता है वही दुनिया पर राज करता है, इसका ये कहना है। तो तमाम बातें इसने अपने वीडियो में कही हैं और जहर उगलने का काम किया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत जो है वो ऐसे उल जलूल बयानों पर जरूर ध्यान तो नहीं देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति और ऐसे तमाम जो भारत के खिलाफ बोलने वाले जहरीले लोग हैं पाकिस्तान से, उनको सबक जरूर सिखाया जाना चाहिए। बांग्लादेश में जो आज कुछ हो रहा है वो हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों मैंने एक जो है खबर बताई थी कि बांग्लादेश के 8 अलग अलग लोकेशंस पर जो कि भारत के बॉर्डर के पास हैं, वहां पर आतंकी जो कैंप्स हैं वो अब एक्टिव हो रहे हैं, भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत में घुसपैठ करने की बड़ी जो कोशिश है वो लगातार हो रही है और वो पाकिस्तानी आतंकी अपने नए नए संगठनों के जरिए वहां जो कैंप हैं वो स्थापित वहां पर कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? पाकिस्तानी जो आतंकी है वो बांग्लादेश की सरजमी पर जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, स्पीचेस देते हैं। उनको वो मंच कौन दे रहा है? मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो कट्टरपंथियों के इशारों पर चलने वाली सरकार है, अंतरिम सरकार है, उसको लगातार ये बात कही जा रही है भारत की तरफ से कि इससे कुछ नहीं होने वाला। लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो बांग्लादेश में शांति और स्थिरता ला सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर चीन को भी जो उकसाने की बात की जा रही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन साथ में आ जाए। चीन तो ये चाहता है कि वहां पर जल्द से जल्द चुनाव हो, जो कि चीन की तरफ से भी हाल ही में सामने आया कि बांग्लादेश में चुनाव एक रास्ता है जो शांति वहां पर ला सकता है। तो चीन भी अब वही भाषा बोल रहा है जो भारत कह रहा है कि वहां पर जल्द लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए। और भारत अपने तरीके से खैर इसमें रोल निभा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो तो नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो ये बोला जा रहा है भारत के खिलाफ कि आज यही समय है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ आ जाएं, तो भारत के खिलाफ एक बड़ा प्लान बना सकते हैं अपने आप में। ऐसे शख्स को बहुत जल्द जो है वो सबक सिखाया जाना चाहिए। ऋतिक, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से अभी उस्मानी, जो कि वहां का एक छुटभैया पाकिस्तान का नेता है, जिसको शायद पाकिस्तान में भी इज्जत और वो तवज्जो नहीं दी जाती है, उसने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। लेकिन इस पूरे मामले पर उसने कहीं ना कहीं बांग्लादेश और चीन से ये एक इल्तिजा भी की है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ रणनीति बनाए। अब बहरहाल अब देखना ये होगा कि भारत इस पूरे मामले पर क्या पलटवार करेगा। लेकिन खबर इस बीच में यही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आए दिन इस तरीके की गीदड़ भभकियां, ये जहरीले बयान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें वो कहावत आपने सुनी होगी, बहती गंगा में लोग हाथ धोते हैं। तो इस तरीके के छुटभैया नेता, उनको पता है कि होना जाना कुछ नहीं है, तो ऐसे मामले में जरा सा बयान देकर हिंदुस्तान के खिलाफ थोड़ा छोटी सस्ती लाइमलाइट जो है वो बटोर लें। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का काम इस उस्मानी ने किया है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।